आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, पंजाब से फिर एक खबर आ रही है कि पिछले 2-3 दिनों से जो वहां प्रवासी मजदूर हैं, यूपी बिहार वाले, उनको भगाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि पंजाब छट के जल्दी इथों भज्जो। इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे पंजाब की इंडस्ट्री पे, पंजाब के एग्रीकल्चर पे, पंजाब की जो हेल्पिंग स्टाफ है, जो भी इंडस्ट्री है, उस पर क्या इफेक्ट्स आएंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों? देखिए, ये पहले तो ये जान लीजिए कि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई। एक किसी मनोरोग मतलब एक क्रिमिनल मनोरोगी या जो भी कह लीजिए उसको, ने एक बच्चे को अब उसके घर के सामने से उठाया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी बड़ी ब्रूटली हत्या कर दी। बच्चा 5 साल का था। इस पे पब्लिक का गुस्सा होना, आक्रोश होना बहुत ही स्वाभाविक है। परंतु ऐसी घटनाएं इस देश में रोज होती हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है। आप ऐसी घटनाओं को प्रिवेंट नहीं कर सकते। चलिए, वो तो एक प्रवासी मजदूर था। आज ही एक घटना और प्रकाश में आई है, जहां पे 3 पंजाबी युवकों ने 6 वर्ष के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है। उसकी मां ने एफआईआर कराई, आज की है, वो भी सोशल मीडिया में है। बकायदा मैंने एफआईआर देखी है। 3 लड़के, तीनों पंजाबी, वो प्रवासी नहीं है। क्या कहेंगे अब आप? तो भैया, ये ऐसी घटनाएं हैं जो किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिसके अंदर बुद्धि, विवेक, इंसानियत, मनुष्यता नहीं है, वो करेगा। और ऐसी घटनाएं होंगी, आप इनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये वन ऑफ, अच्छा, साल में 1, 2, 3 घटनाएं, 4 घटनाएं ऐसी होती हैं हर जगह। बात वो नहीं है। उस एक घटना के कारण पूरे पंजाब से यूपी बिहार के मजदूरों, जिनको ये लोग भैये बोलते हैं, प्रवासी भी आजकल बोलने लगे हैं। मीडिया वाले प्रवासी बोलते हैं, वैसे आम बोलचाल में भैये बोलते हैं, कोई प्रवासी नहीं बोलता। हाँ, जब कहीं मीडिया में बोलना होता है या मंच से बोलना होता है तो प्रवासी बोलते हैं, अदरवाइज भैये। और आज का नहीं, ये बहुत पुराना, 50 साल पुराना टर्म है। तो पूरे पंजाब से भैये भगाए जा रहे हैं। पंजाब में आपको पता है एक सिस्टम है। हर छोटे बड़े शहर, कस्बे, गांव में लोग ऐसे एक एक रूम के, जिसमें सिर्फ एस्बेस्टस टीन की छत डाल देते हैं। एक कमरा बना दिया, उस पर टीन की छत डाल दिया, वहां एक पानी का इंतजाम कर दिया, 1, 2, 3 टॉयलेट्स बना दिए। वहां पे पता लगा 10, 15, 20 फैमिली रह रही है। उन कमरों का किराया 300, 400, 500, तो खैर 1000, 2000, 3000 भी हो गया। तो एक आदमी अगर उसने शहर में ऐसे 10 कमरे बना रखे हैं, 3000 रुपए एक पे एक कमरा दे रखा है, तो 30,000 रुपए महीने की उसकी आमदनी, उसका खाली प्लॉट है। उसका लगा क्या? चारों तरफ 4 दीवारी करके 10 कमरे बना दिए। ऐसे हजारों नहीं, लाखों एकोमोडेशन पंजाब में लोगों ने तैयार कर रखी है। वहां पे ये प्रवासी मजदूर रहते हैं। और पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब का सर्विस सेक्टर, पंजाब का पूरा एग्रीकल्चर, मतलब पंजाब एक सेकंड भी इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। पर अब इनको, अच्छा, ये पागलपन की एक हद होती है। एक इंसिडेंट के पीछे अगर आप सारी अपनी वर्कफोर्स अपने स्टेट से भगा देंगे, अगर नहीं भी भगाएंगे, भाई उनको परेशान, मेंटली डिस्टर्ब तो कर दिया ना। जो आदमी पंजाब में रह रहा है, वो चाहे ठीक ठाक है, कमा रहा है, सेटल्ड है, अच्छे पैसे कमा रहा है। कई लोग तो बहुत अच्छे कायदे से, तरीके से रह रहे हैं। सबके यहाँ पे आधार कार्ड बने हुए हैं, सबके यहाँ राशन कार्ड बने हुए हैं, सबके यहाँ वोटर आईडी कार्ड बने, लाखों लाखों। यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा है कि सरपंचों ने, इन्होंने, उन्होंने, वार्ड मेंबरों ने अपने अपने इलाके में भैयों के वोटर कार्ड बनवा रखे हैं। जी भगाओ इनको, भगाओ इनको, भगाओ। अभी इन्होंने क्या किया, एकदम एट रैंडम खाली करो, खाली करो जी, खाली करो, हमारे घर में नहीं रहना। क्यों? पीयर प्रेशर भी है, समाज का प्रेशर भी है। भाई तेरे घर में
तूने जो है अपने प्लॉट में जो 10 कमरे बना रखे हैं उनसे भगा इनको, पूरे पिंड ने मता पा लिया कि भजा दो। अब ये हुआ चल रही है सोशल मीडिया पे, इसका असर भी दिखाई दे रहा है। पूरे पंजाब से प्रवासी मजदूर डिस्प्लेस हुए हैं, उनको अच्छा कहीं कहीं 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। चलिए ये तो हुआ हो गई, पर अब इसके बाद क्या होगा? नन्हे पहलवान एक बात बताऊं, ये प्रवासी अगर एक दिन की सिर्फ एक हड़ताल कर दे ना, कल को इनका कोई लीडर पैदा हो जाए और एक इशारा कर दे, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, 1 सेकंड में बात वायरल हो जाएगी। अगर अगर कोई आदमी इसको मैनिपुलेट करने लगे तो पूरे यूपी बिहार के सभी प्रवासियों को एक मैसेज चला जाएगा, कल काम पे नहीं जाना, बाबूजी हमारा तबीयत खराब है। नन्हे पहलवान जानते हैं क्या होगा? इमेजिन करके देखिए कि कल एक भी भैया काम पे नहीं आया पंजाब में, क्या होगा? पूरा पंजाब खड़ा हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद, एग्रीकल्चर बंद, सर्विस सेक्टर बंद, किसी भी किस्म की सर्विस है वो बंद। बंद हो जाएगी ना। मैं ऐसे सैकड़ों दुकानदारों को जानता हूं जहां सिर्फ मालिक गल्ले पे बैठा रहता है, 10, 12, 15 लोग दुकान में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें। अगर वो अच्छा 100% वर्कफोर्स भैया, अगर 10 है 10 में से 9 भैया प्रवासी, अच्छा वो काम पे ना आए तो चलेगी दुकानदारी? चलेगी? ऐसा कौन सा जमींदार है जिसके यहां कम से कम एक प्रवासी मजदूर और उसकी फैमिली, उसकी खेती बाड़ी जो डेली रोजमर्रा के काम होते हैं एग्रीकल्चर में, प्लस जानवरों को, और अब तो एक एक मजदूर जो है वो 15-15 हजार रुपए उसकी सैलरी है, प्लस खाना पीना रहना भी देते हैं साथ में, प्लस उसकी पत्नी जो है वो गांव में एज अ हाउस हेल्प काम करती है, 10 से 15 हजार रुपये महीना वो कमाती है, 15 हजार भैया जी कमा रहे हैं, 30 हजार रुपए की इकोनॉमी है। जमींदार साहब ने, जट जमींदार ने उनको बाकायदा रहने का इंतजाम करके दिया है, बच्चे स्कूलों में अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वोटर आईडी है, सब कुछ है। वो चला जाएगा, सरदार जी का पूरा काम ठप हो जाएगा, बिजनेस बंद, इंडस्ट्री बंद, एग्रीकल्चर बंद, रेड़ा रिक्शा ठेला स्ट्रीट फूड एवरीथिंग क्लोज्ड। हम लोग जलंधर में रहते हैं, एजीआई जो 66 फुट रोड पे इतने बड़े बड़े हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स लगे उनमें कौन लोग काम कर रहे हैं? आपने अभी अपने घर में वॉलपेपर लगाया, कौन लगाने आया था? एसी की सर्विस करने कौन आता है? प्लम्बर कौन है? आप बताइए। राइट फ्रॉम रात का नाइट चौकीदार से लेके बड़ी बड़ी फर्मों के मैनेजर तक अप्रवासी। तुम कह रहे हो भगाओ इनको, अच्छा एक बार ऐसा मैंने देखा है, लॉकडाउन के टाइम पे लेबर नहीं थी, जीना हराम हो गया था किसान का, वॉल्वो बसें बुक करके बिहार जाते थे, 4 जमींदार मिलके मेरे 10 ले आई, मेरे 15 ले आई, वॉल्वो बस पंजाब से बुक करके लेके गए, बिहार से हाथ पैर जोड़ के लेके आए थे, वो दिन याद है ना? तो बात यह है कि आखिर पंजाब में ये डेली जिस प्रकार की कोई ना कोई न, अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में आपने देखा कितना जबरदस्त एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट, कितना जबरदस्त दुष्प्रचार मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या जबरदस्त एक कैंपेन चल रहा था। जैसे मोदी और केंद्र सरकार पंजाबियों की सबसे बड़ी दुश्मन है, पंजाब को डुबा दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया, या कर दिया, मतलब कोई ना कोई नया इशू ये निकाल के रखते हैं।
इसका असर क्या होता है? देखिए, पंजाब में जो अलगाववादी भावना है ना, और एक झूठा, छिछला, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनमें, ये दुनिया से बहुत सुपीरियर है। अरे जब तुम कनाडा जाते हो अपने बाप की जमीन बेच के और गहने गिरवी रख के, मां के, और कर्जे ले लेके, तुम भी तो वहां प्रवासी ही हो। कल लंदन में ऐसा सुनने में आया कि लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरी थी। परसों लंदन में, कल पोलैंड में। किसके टॉमी खिलाफ थी? रॉबिन्सन, टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में थी कि इमिग्रेंट्स को भगाओ यहां से। हाँ, इमिग्रेंट माने कौन? तुम पंजाबी। जैसे तुम इनको यहाँ भैया बोलते हो ना, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में, तुम वहां भैया कहलाते हो। जिस बुरे तरीके से तुम यहाँ पे इन प्रवासियों के साथ व्यवहार करते हो, इनको देख के नाक बहुत चढ़ाते हो, इनको देख रहे गंदे हैं ये, ठीक यही व्यवहार तुम्हारे साथ इंग्लैंड, अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होता है। तुमको वहां सी ग्रेड नागरिकों की तरह रखा जाता है। कनाडा का तो इतना बुरा हाल है बाबा जी कि मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़की ट्रेन स्टेशन पे बैठ के भीख मांग रही थी, स्टूडेंट थी। तो यहां जो आपका, जो इन भाइयों का स्टेटस पंजाब में है, वही स्टेटस तुम्हारा कनाडा में है। हाँ, एक ही अंतर है, ये 350 रुपए खर्च करके बिहार से जनसेवा पकड़ता है, पंजाब आ जाता है। तुम वही काम 35 लाख में करते हो। वो आता है 3 महीने में 10, 20, 30, 40, 50 हजार, 1 लाख रुपए तक कमा के वापस चला जाता है अपने माँ बाप के पास। तुमको जिंदगी में कभी आने का मौका नहीं मिलता। वो कम से कम अपने परिवार के साथ तो रहता है। वो अभी पंजाबियों ने एक नया काम शुरू कर दिया है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी पत्नी कहती है कि मैं हमेशा इस दहशत में रहती हूँ कि भैया कहीं भाग न जाए। क्यों? अरे भैया 8-10 पशु हैं घर पे, जट जमींदार है, खेती बाड़ी है। कहते जे ये भज गया, मेरी तो जिंदगी नरक हो जानी। औरतें ये कहती हैं कि मर्दों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, भैया भाग जाएगा तो मेरा जीना आराम हो जाएगा, ये सारे जानवर फिर मुझे देखने पड़ेंगे। तो कहती मैं इनका सबसे ज्यादा ख्याल करती हूँ। कहते इसकी बीवी का जब फोन आ जाता है ना, कभी गलती से, पुरानी बात है, उस वक्त सबके पास फोन नहीं होते थे, कहता मैं इसको फोन नहीं देती। हमें हमेशा ये डर सताता है कि ये कहीं भाग न जाए, ये चला न जाए। अगर ये 10 दिन की छुट्टी लेके जाएगा तो हो सकता है 10 महीने बाद आएगा। तो उसका उपाय पता है क्या पंजाबियों ने निकाला? भैया जी को कन्विंस किया कि तुम अपनी बीवी भी यहीं ले आओ, बच्चे भी यहीं ले आओ। बच्चों का फिर एक कमरा डाल के दे दिया, बकायदा कलर टीवी, कूलर वूलर, हर चीज। उसके बाद खाना पीना रहना, हर चीज। वो जो भैया जी की वाइफ आई, वो भी खेतों में काम करने लगी, वो भी दिहाड़ी कमाने लगी। आज भैया जी 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो भैया वो तो अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, 350 रुपए लेके आया था पंजाब से। तुम 35 लाख दे के आए हो, आज भी तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं। तुम्हारी जिंदगी तो इन भैयों से बहुत बदतर है कनाडा में। तो तुम्हें किस बात का गुरूर है भाई? किस बात का सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? और ये भैया, इनके बिना तुम एक दिन सरवाइव नहीं कर सकते। तुम्हारी इकोनॉमी का पहले ही भट्ठा बैठा हुआ है। अगर ये चले गए ना, या ये हड़ताल करके बैठ गए, जीरो, जीरो, बिग जीरो इकोनॉमी हो जाएगी तुम्हारी। पर ये बात इनको कौन समझाएगा? इन गीदड़ की तरह हुआ 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 करने, सारे 3 दिन से शुरू हो गए, सब भैया भगाओ, भैया भगाओ। अरे भैया, जिसके यहाँ भैया काम करता है उससे भी तो पूछ लो। अभी आपके एक मित्र से बात हो रही थी, शेलर इंडस्ट्री में कितना भैया काम करता, बताना जरा वो मक्की के सीजन में क्या हुआ था, बताना जरा वो इंसिडेंट। 6,000 शैलर है पंजाब में। मक्की का सीजन छोड़ दीजिए, सिर्फ धान के सीजन में शैलरों में जो काम करते हैं वो, प्लस जो डिपो में काम करते हैं जहां लोडिंग अनलोडिंग और स्टोरेज होती है चावल की, कहते हैं वहां मिला के एवरेज मान लो
पर शेलर 70 आदमी। अब 6,000 इंटू 70 कर लीजिए, 4.25 लाख हो गए। उसके बाद लुधियाना जलंधर में हैंड टूल इंडस्ट्री। उसके बाद पूरे पंजाब में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें भैये के बगैर आपका काम चल जाए। फोरमैन से लेके, चपरासी से लेके, गेटमैन से लेके, ड्राइवर से लेके, आपके ट्रक चलाने वालों से लेके, उसके बाद हर छोटा बड़ा काम करने के लिए भैया इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता हूं बाबा जी, मक्की के सीजन में क्या होता है। किसान लाता है गीली मक्की 24, 25, 28, 30% तक की गीली, और वो बिकती है 16%। तो भैया एक काम करता है कि उस मक्की को सुखाने और बाद में इकट्ठे करके बोरों में पैक करके स्टैक करने का काम करता है। उसको कहते हैं सुखाई वाली लेबर। मेरे एक जानने वाले थे, 2 साल पहले उनकी सुखाई वाली लेबर नहीं आई, कहते 15 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और कहते कि क्योंकि यूपी उस से साल, लेबर नहीं आई। हाँ, बिहार से लेबर नहीं आई। कहते बिहार से मेरी वो 30-40 लेबर जो थी, जो मेरा हर साल आके सुखाई वाला वो सीजन लगवा के जाती थी मक्की का, कहता वो नहीं आई। कहता मेरा तो 15, 20, 25 लाख का नुकसान हो गया। और अभी मेरी उनसे बात हुई, कहते अब भाई पानी उतरना शुरू हुआ है ना, तो कहते अगर बीज मिल गया तो कहते फिर धान लगा देंगे, संडा रोप देंगे। या कहते जो धान बचा है वो कटेगा ना, वो कट के अंत में आएगा तो शैलरों में ही ना। कहते अभी लेबर भाग जाए, कहता सारा शैलर बंद, 6,000 शैलर बंद। कहता पूरा हैंड टूल इंडस्ट्री बर्बाद, पूरा मंडी गोविंदगढ़ बर्बाद। और कहता उसके बाद जितनी डेयरियां हैं पंजाब में, दूध की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद। कहते पंजाब दूध के बगैर मर जाएगा। सब्जी की इंडस्ट्री पूरी बर्बाद, सब्जी की सब्जी, प्रोडक्शन और सेल फ्रूट, सब इनके हाथ गल्ला में है। गल्ला मंडी, दाना मंडी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, घरों की लेबर, दुकानों की लेबर, हेल्पिंग स्टाफ, कंस्ट्रक्शन की लेबर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। मैं कह रहा हूं ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं बचेगा जो भइयों के बगैर सरवाइव कर सकता है। और बताऊं, नहीं भइयों में सिर्फ आप ये भैया मत गिनिए ना, जो हिमाचल और साउथ से जो टीचर्स यहां पढ़ा रहे हैं। अरे जब इमिग्रेशन होता है ना, जब बाबा जी रिवर्स इमिग्रेशन होता है ना, तो फिर सिर्फ भैया नहीं जाता है, फिर तो हिमाचल का टीचर भी जाएगा। नहीं, जिस स्टेट का माहौल, सुनिए सुनिए, जब एक स्टेट में माहौल खराब हो जाएगा इमिग्रेंट्स के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, 1 मिनट, इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाएगा, यार यहाँ का कोई भरोसा ही नहीं है, यहाँ कब तुम लेबरों के हड़ताल करा दोगे, कब तुम्हारे गेट पे किसान आंदोलन वाले, किसान यूनियन आके बैठ जाएगी, भागा तो लेबर। इंडस्ट्रियलिस्ट भी भाग जाए, लेबर नहीं भागेगी। तुम लेबर को इसी तरह 4 बार भगाओ, इंडस्ट्री भाग जाएगी कि चलो यार यूपी चलो। बाबा जी, मंडी गोविंदगढ़ कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी लोहे के काम की, 90% इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई, रायपुर, नया रायपुर। क्यों? एक तो उन्होंने टैक्स स्लैब ऐसे किए हैं, रॉ मटेरियल वहां सस्ता था, ट्रांसपोर्टेशन वहां नहीं लगती थी। पंजाब गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया। सारी इंडस्ट्री उनकी टैक्स और बिजली पे थी ना ओरिएंटेड। बिजली तुम्हारे पास नहीं है, बिजली तुम्हारी सबसे महंगी है पूरे इंडिया में है। उसके बाद तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहे हो कि नई इंडस्ट्री तुम्हारे यहां लगे और पुरानी चली जाए। मैं आपको एमपी में एक सिस्टम बताता हूं। जैसे यहां शेलर लगाने के लिए 3, 4, 5 एकड़ जमीन चाहिए ना, एमपी में आप 1 एकड़ का शेलर लगा सकते हो। अगर आपने 5 एकड़ का लगाया तो आपको सारा साल गवर्नमेंट धान प्रोवाइड कराती है। यहां तो सिर्फ सीजन में धान आता है ना, एमपी में तो अगर 5 एकड़ का शेलर लगा दिया तो सारा साल धान लो। 1 एकड़ का लगाया तो सीजन भर धान लो। एक तो जमीन सस्ती, उसके बाद सबसे बड़ी बात 48% पैसा वापस कर देती है। 48% पैसा, आप सोच के देखिए, वहां इतना रिबेट है। अगर आपको 2 करोड़ तो रुपए आपके टोटल प्रोजेक्ट में लगे हैं, 96 लाख रुपए वापस। पंजाब में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो कहने का मतलब शेलर इंडस्ट्री के लिए भी बाकी स्टेट्स बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दे रहे हैं, दे रहे हैं। और आप छत्तीसगढ़ लेबर में, भगा दो पंजाब से। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, एमपी में जो इतने पंजाब के लोग जाके शेलर लगा रहे हैं, उसका कारण क्या है?
वहां की सरकारों की पॉलिसीज, उन्होंने पॉलिसीज इतनी फ्लेक्सिबल कर दी हैं कि यहां शेलर लगाने के लिए जितनी रिश्वत देनी पड़ती है उतने में वहां शेलर लग जाता है। आप एक बात बताइए ना, एथेनॉल के खिलाफ इतनी ज्यादा प्रदर्शन हुए पंजाब में, एक 150 करोड़ का प्रोजेक्ट था मालब्रोस इंडस्ट्रीज का, वो आज तक बंद पड़ा है, पंजाब गवर्नमेंट उसको चलवा नहीं पाई। और यूपी गवर्नमेंट एकदम ऐसे हाथ जोड़ के बैठे कि मालिक आओ सवेरे लगाओ, रॉ मटेरियल तुमसे ज्यादा हमारे पास, टैक्स स्लैब हमारे अच्छे, सवेरे बोलो कितनी जमीन चाहिए, कितना तुमको लोन करा के दें। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आओ इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ काम करो, यहाँ गवर्नमेंट क्या कहती है कि ना हम कोई मदद नहीं करेंगे, किसान जत्थेबंदी के सामने असी सरेंडर है। और एक मिनट, मैं आपको आज बता रहा हूं ना, आज पूरे यूरोप में इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक पूरा माहौल बन चुका है। अब वो किसकी वजह से बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें 90% तो इन लंबी दाढ़ी वालों की वजह से है, लेकिन जब रगड़ा जाएगा ना तो सबके ऊपर वो सेम काम होगी, सेम कार्रवाई होगी। डोनाल्ड ट्रंप का आपने हाल देख ही लिया कि उसने किस तरह वो कोर्ट ही बंद कर दिए जहां पे इमिग्रेंट्स की सुनवाई हो रही थी, असाइलम सीकर्स की सुनवाई हो रही थी। आज मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अमेरिका में परेशान है कि पता नहीं यार कब हमें वापस भेज देगा, और 35, 40, 50, 80 लाख लगा के गए। कल इंग्लैंड में आपने हाल देखा, परसों क्या हुआ, 1.25 लाख लोग रोड पे थे, 26 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, 4 सीरियस हैं। नहीं नन्हे पहलवान, पर बात यह है कि क्या पंजाब गवर्नमेंट को मामले की सीरियसनेस पता है? वो इसका संज्ञान ले रहे हैं? भगवंत मान को पता है कि उनके प्रदेश से पिछले 3 दिन से एक विशियस कैंपेन चल रहा है, और अभी एक भटिंडा शहर की मैं एक वीडियो अभी मैंने देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रीट पे जो कार्ट नहीं, फूड कार्ट लगती हैं बड़ी अच्छी, जो महंगी 1.5-2 लाख की बनवाई जाती है, उस कार्ट पे वो शायद पकड़े वकड़े कुछ तल रहा था लड़का, अप्रवासी मजदूर था। 4 लोग आए, उन्होंने उसका गैस बंद किया, कढ़ाई गर्म थी, काम चल रहा था, दबाए बंद करो, कल से यहां मत दिखाई देना। होशियारपुर बाईपास, होशियारपुर शहर में होशियारपुर बाईपास है चंडीगढ़ को जाने वाले रोड पे, वहां पे वो पेट्रोल पंप के सामने जहां से हम हर बार मनाली ऊना जाते हैं, उस रोड पे करीब 200 मीटर लंबी रोड पे दोनों तरफ सब्जी की रेडियां लगती हैं, सब्जी और फ्रूट के कम से कम 200 वेंडर हैं, उसमें से 190 प्रवासी हैं। 2 दिन पहले एक निहंग सिंह जी गए, बोला आज के बाद कोई प्रवासी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ पंजाबी यहां रेडी लगाए। आज वो पूरी मार्केट खाली पड़ी। आज मैंने देखा वहां 2-3, जब भाई पंजाबी लाओगे कहां से लगाने के लिए? पंजाबी तो कनेडा चला गया अपनी बाप की जमीन बेच के। अब 200, अब सुनिए, आज 200 रेडियां उस मंडी में नहीं लगी, तो भैया वो जो 200 रेडियां थी वो मंडी से होलसेल में सामान खरीद के लाती थी ना, वो सामान किसका था? पंजाब के जमींदार का, किसान का। आपने रेडियां उठवा दी, अब सेल नहीं हो रही, तो जब सेल ही नहीं हो रही तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? तो इसका मतलब वो माल जो आज उस मार्केट में बिकता, वो आज मंडी में सड़ रहा है, क्योंकि सेलर गायब हो गया। तो प्रोड्यूसर भी मर गया, बायर भी मर गया। अच्छा, बायर क्या खाएगा? आखिर वो जो 200 रेडियां लगती थी होशियारपुर बाईपास पे, हर रेडी की 2-3 हजार की सेल थी ना, जी, एवरेज 3 हजार की सेल होती है, 6 लाख रुपए की सेल होती थी वहां पे रोज। इसका मतलब 1000, 2000, 5000 आदमी वहां से सब्जी खरीदता था। क्या हुआ? वो पूरी इकोनॉमी कहां गई? क्या कर रहे हैं भैया पंजाबी? आप अपने प्रदेश, अपने देश, अपनी इकोनॉमी के साथ बड़े खुश हैं, ओ अच्छे पहिए बजाते। क्या कहेंगे? अच्छा, सरकार का कोई प्रयास है?
समाज का कोई, आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लो, आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इस समस्या पे आज कम से कम चर्चा तो कर रहा है। अच्छा, मैं कहता हूं ये लोग जो ये सब काम कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति से पूछ लो जिसके यहाँ 10 भैये काम करते हैं, उससे भी पूछ लो कि हाँ जी भाई साहब, हम सारे भैये भगा रहे हैं, तो कल से आपका बिजनेस कैसे चलेगा। एक प्रताप सिंह जी है, वो जो जालंधर में अनाज मंडी में जिनकी मसालों की और इनकी होलसेल की दुकानें हैं ना, सरदार जी हैं जालंधर में, ड्राई फ्रूट की वो दुकान है। बाप और बेटा सिर्फ और सिर्फ पैसे लेते हैं बैठ के, और उस दुकान की आई थिंक सेल होगी पर डे की 30-40 लाख रुपए की। उसके यहां 30-40 प्रवासी काम करते हैं, 30-40। तो उस सरदार जी से पहले पूछो कि हाँ जी सारे भैये भगा रहे हैं, आप सहमत हो ना। क्या करेंगे सरदार जी? अगले दिन दुकान पे ताला लग जाएगा अगर वो 40 भैये नहीं आए काम पे। सरदार जी का जब माल उनके गोदाम पे अनलोड हो रहा होता है तो सारी लेबर यूपी बिहार की है। उनके गोदाम से उनकी दुकान तक बोरियों में सामान लाद के जिस रेडी पे लाते हैं वो रेडी यूपी वाले की है। फिर उनकी दुकान में उस रेडी से सामान उतर के पैक होके जब आदमी ग्राहक को दिया था, सब यूपी वाले हैं। तोलने वाले यूपी वाले, सब कुछ बाप बेटा तो सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसे डील करते हैं, पर्ची बनाते हैं, पैसा लेते हैं और कुछ नहीं, तीसरा कोई काम नहीं जी। तो भैया यूपी वालों को जरूर भगाओ, पर उस जमींदार से, उस इंडस्ट्रियलिस्ट से, उस बिजनेसमैन से भी पूछ लो कि भैया इनको भगा रहे हैं, कल से अपना काम चला लोगे ना। खैर सरदार जी हमारे मुख्यमंत्री जी तो खैर वो तो 6 AM सीएम है, आमतौर पे 7 PM सीएम होता है, 7 बजे के बाद पीएम उपलब्ध नहीं होता। यहाँ तो सुबह 7 बजे ही लगा लेता है। खैर चलो बढ़िया है जी, सब चंगा सी, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। आगे देखते हैं साहब पंजाब किस प्रकार नहीं, खुद को बर्बाद ना ना करता ना है। ना, आपने यहां भी ध्यान नहीं दिया, आपने बात को कंप्लीट नहीं किया, अधूरी रख दिया। पंजाब में 2 भैया सीएम है ना, अरविंद केजरीवाल भैया सीएम, भगवंत वो अपना हाँ, मनीष संजय सिंह सिसोदिया है, भैया सीएम, संजय सिंह, संजय सिंह भैया सीएम सुल्तानपुर। दुर्गेश पाठक, हाँ, सीएम भैया है इनका, सुपर सीएम, सीएम इनका ये सुपर सीएम है सुपर सारे। सारे। ठीक, बाबा जी आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल और परसों जो लंदन में प्रोटेस्ट हुए हैं उस न्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि अगर ओके जी, आप पंजाब, हाँ जी खत्म किया जाए, मुझे अगले वीडियो पे जाना है। जी, ठीक बाबा जी धन्यवाद। अगली वीडियो फिर मिलते, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।